मध्य रात्रि बीत चुकी थी। शांत गांव मानो किसी प्राचीन डर की चादर में लिपटा हुआ था। चांद की रोशनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और सिर्फ हवा की शू आवाज सुनाई दे रही थी। आयोमी, एक शांत विलेज की लड़की, आज देर से अपने घर लौट रही थी। गांव के किनारे से होकर जो जंगल का रास्ता जाता है, उसी से उसे जाना था। ये रास्ता दिन के समय भी सुनसान रहता है, लेकिन रात के समय ये मानो किसी अनजाने भय से भर जाता है। आयोमी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सुन रही थी उसके पीछे किसी की भारी ब्रीदिंग की आवाज। उसने गर्दन घुमाई और देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पीछा कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इस रास्ते से जो भी रात को अकेला गुजरता है, वह शिरोकुरो नाम की एक अशरीरी एंटिटी के कब्जे में आ जाता है। शिरोकुरो कहानी सिर्फ गांव की फोकलोर का हिस्सा थी। आयोमी ने खुद कभी इसे बिलीव नहीं किया था, लेकिन आज की इस खामोश रात में कहानी जैसे सच होती दिख रही थी। अचानक पीछे से पैरों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गई, लेकिन आवाज नहीं रुकी, बल्कि आवाज और करीब आ रही थी। आयोमी ने तेजी से चलना शुरू किया। उसका गला सूख रहा था, सांस जैसे अटक रही थी। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंची, तभी कुछ एक शैडो की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। चांद की रोशनी ने बादलों से झांका और उसने देखा, एक काले सफेद किमोनो पहने लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी आंखें लकड़ी की डॉल की तरह खाली, कोई जीवन की झलक नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या शिरोकुरो है? आयोमी ने धीरे धीरे कांपते हुए पूछा। वह एंटिटी कोई जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि उसने अपना हाथ उठाकर आयोमी की तरफ इशारा किया। वह हाथ मांस के बिना, सिर्फ हड्डियों की तरह काले सफेद मार्क्स से भरा हुआ। आयोमी चिल्लाकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। वह एंटिटी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके आसपास की एयर गाड़ी काली होती जा रही थी, जैसे उस अंधकार में ही आयोमी का शरीर डूब रहा हो। उसे महसूस हुआ उसका शरीर सुन्न हो रहा है, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से खामोश हो गया, लेकिन आयोमी वहां से घर नहीं लौटी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने जंगल के पास उसकी शूज की जोड़ी पाई, लेकिन वह कहां गई कोई नहीं जानता। सिर्फ रात को जब कोई उस रास्ते से गुजरता है, तब वह भारी ब्रीदिंग की आवाज सुनाई देती है, जैसे आयोमी अब भी उस शिरोकुरो के साथ खोई हुई है। एक अंधेरे गांव में, जहां शाम के बाद का समय हमेशा अजीब तरह से खामोश हो जाता है, वहां एक पुराना खंडहर घर था। यह घर 3 दशक पहले हुई एक भयानक घटना की याद दिलाता था। उस समय एक शाम एक परिवार ने अपनी नवयुवती बेटी अकीरा को खो दिया था। अकीरा घर के पास एक जंगल में खेलने गई थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गांव वाले मानते हैं कि अकीरा की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है, खासकर रात के समय, जब घरों के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अगर कोई कभी उस घर के पास जाता है, तो उनके चीखने की आवाज सुनाई देती है, मुझे ढूंढो। ये शब्द हवा में तैरते हैं। नए शहर में रहने वाले युवक रीना ने यह कहानी सुनकर उत्सुकता जताई और उस घर जाने का फैसला किया। उसके दोस्त मामा उसे चेतावनी देते हैं, वहां मत जाओ, अकीरा की आत्मा बहुत ही क्रोधित है, वह कहता है। लेकिन रीना गर्म यादों और नए अनुभवों के लिए पूरी तरह तैयार था। एक रात वह घर की ओर चलने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर के सामने पहुंचते ही एक कमजोर रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है। अंदर जाकर वह देखता है कि स्थान बिखरा पड़ा है, लेकिन कुछ चीजें पुरानी स्थिति में हैं। एक कोने में एक खिलौना गुड़िया थी, जो शायद अकीरा की हो सकती है। रीना उसे उठाता है और एक अजीब झुनझुनी महसूस करता है। अचानक वह एक अजीब आवाज सुनता है, एक लड़की की चीख, मुझे ढूंढो। आवाज घर के चारों ओर घूम रही थी। रीना डर जाता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और भीतर ले जाती है। वह तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला करता है, जहां आवाज सबसे मजबूत है। जब वह ऊपर पहुंचता है, उसके चारों ओर अंधकार और खामोशी। लेकिन कुछ समय बाद वह देखता है कि एक छोटी सी रोशनी एक दरवाजे के भीतर जल रही है। दरवाजा खोलते ही उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है।
तुम मुझे ढूंढो, वह कहती है। ऋणा उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लड़की जैसे अदृश्य हो जाती है। ये एक गलती है, वह सोचता है। वह फिर से पुकारता है, तुम कहाँ हो? लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती। अचानक And like a car with no brakes